बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में एक्सरसाइज 1.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चन को 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो 1.1 जो है उसको करने से पहले हम इसके कंसेप्ट जो हैं उसको समझते हैं, और जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है वो इन्हीं कंसेप्ट से होने हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह जो है वो समझ लेना है। तो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हमारे पास होती है अलजेब्रिक और एक हमारे पास होता है ट्रांसीडेंटल। अब अलजेब्रिक जो है उसको फिर फर्दर आगे इसके ब्रांचेस जो हैं वो आ जाती हैं। एक हमारे पास होता है पॉलिनोमियल और इसमें होता है रैशनल एंड इर्रेशनल। तो पहले हम पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं। तो पॉलिनोमियल में हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है और कांस्टेंट में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है। फिर हमारे पास लीनियर होता है, लीनियर फंक्शन के जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास 1 होती है और उसमें कांस्टेंट भी होता है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास होता है कि जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होती है। फिर हमारे पास क्यूबिक फंक्शन होता है कि जिसमें x की पावर 3 होती है। फिर क्यूबिक से आगे भी होता है बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 से पावर जो है वो बड़ी होती है। तो ये हमारे पास सारे जो हैं वो अलजेब्रिक हैं, लेकिन अलजेब्रिक की आगे ये ब्रांच है पॉलिनोमियल। अच्छा, फिर अलजेब्रिक को जो दूसरी हमारे पास इसको ब्रांच में डिवाइड किया जाता है वो हमारे पास होते हैं रैशनल एंड इर्रेशनल। ठीक है, रैशनल में हमारे पास वेरिएबल जो हैं वो प्लस माइनस में डिवाइड भी हो रहे होंगे, यानी कि इसमें जो एक्सप्रेशन है वो डिवाइड हो रहे होंगे। इर्रेशनल में p/q यानी बटे की शक्ल में नहीं लिखे होंगे, वैसे ही लिखे होंगे। फिर हमारे पास होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है कि जिसमें x और y वेरिएबल जो हैं वो इकट्ठे हो गए, यानी दोनों आपस में एक ही इक्वेशन में आएंगे, उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और फिर होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन कि जिसमें जस्ट x ही इन्वॉल्व हो, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा कि बताओ कि इसमें से अलजेब्रिक कौन से हैं। तो अलजेब्रिक को फिर हम यहाँ से अगर देखें तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनको अगर हम प्लस माइनस और डिवाइड और हम फ्रैक्शन में लिख दें तो वो हमारे पास जो है वो अलजेब्रिक होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो फंक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था ना, एक है हमारे पास अलजेब्रिक और एक है ट्रांसीडेंटल। तो इसके भी हमारे पास 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में, तो इसको कंसेप्ट को समझना है। तो ट्रांसीडेंटल में हमारे पास ये सारे ही हैं। वो एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से आप बताओ कि ट्रांसीडेंटल कौन से हैं, तो आपने इस सारे को समझ लेना है। उसमें जितने भी फंक्शन होंगे वो ट्रांसीडेंटल होंगे, लेकिन फिर ट्रांसीडेंटल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। ट्रांसीडेंटल एक है फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल और एक नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल। पहले हम फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल को डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल वो होते हैं कि जो दूसरे जो है फंक्शन को आगे बनाते हैं। ट्रांसीडेंटल जो हैं वो फंडामेंटल जो ट्रांसीडेंटल है, इसमें हमारे पास होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें साइन x होता है, कोज होता है, टेन होता है, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। तो इसके अंदर तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो आती हैं। फिर हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हमारे पास इन्वर्स हैं वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये भी फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल में शामिल होंगे, जिसमें हमारे पास आ जाता है साइन इन्वर्स, कोज इन्वर्स, टेन इन्वर्स और कोसिकेंट इन्वर्स, सीकेंट इन्वर्स, कोट इन्वर्स। तो ये तमाम हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ये हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल में शामिल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो लॉग फंक्शन होगा वो भी हमारे पास, चाहे वो ln हो चाहे वो log हो, ठीक है, log हो x, तो वो हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल में होगा। फिर है एक्सपोनेंशियल, यानी कि एक्सपोनेंशियल e पावर x हो, 2 पावर x हो, 1/3 पावर x हो, a पावर x हो, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता है। और एक्सपोनेंशियल हमारे पास किस में आ जाता है, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल में।
अच्छा, अब नेक्स्ट हम नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन जिसमें साइन एच एक्स, कोज एच एक्स, टेन एच एक्स, सीकेंट एच एक्स, तो इनके फार्मूले भी हमने, एक क्वेश्चन भी आएगा, उनके फार्मूलों को यूज़ करके हमने आइडेंटिटीज़ को प्रूव भी करना होगा। अच्छा, फिर हमारे पास है इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, यानी कि कोज एच इन्वर्स एक्स, टेन एच इन्वर्स एक्स, सीकेंट एच इन्वर्स एक्स। तो ये तमाम हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल में होंगे। अच्छा, फिर हमारे पास है y इज इक्वल टू कोज एक्स प्लस वन आ गया। ये हमारे पास वैसे तो फंडामेंटल है ट्रांसेंडेंटल, अगर अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो वो हमारे पास फंडामेंटल, लेकिन उसके साथ कोई भी वैल्यू प्लस हो गई तो मतलब ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स चीज़ बन जाएगी। तो जब हम कम्प्लेक्स मतलब पेचीदगी की तरफ जाएंगे तो वो हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि अगर y इज इक्वल टू ई पावर x होगा तो वो तो हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल, लेकिन अगर e की पावर x स्केयर आ गया, x पावर 3 आ गया, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल में होगा। अच्छा, अब जो फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल था इसमें आपने ये भी याद रखना है कि अगर e की पावर 2x आ गई वो तो हमारे पास फंडामेंटल होगा, लेकिन अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऐसा आ गया कि जिसमें e की पावर में वो उसका स्केयर है तो वो हमारे पास नॉन फंडामेंटल में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर इस तरह का फंक्शन आ गया, यानी कि एक एक्सपोनेंशियल है और एक अलजेब्रिक है, उन दोनों को प्लस कर दिया तो वो भी हमारे पास नॉन फंडामेंटल होगा। फिर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉग के फंक्शन को ऐड कर दें तो वो भी हमारे पास जो है वो नॉन फंडामेंटल होगा। अगर लॉग अकेला x है वो हमारे पास फंडामेंटल, अगर लॉग 2x आ जाए, 3x आ जाए तो ये हमारे पास नॉन फंडामेंटल है। तो ये तमाम जो हैं ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल है, यानी फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल, नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल, ये जो हमने सारे डिस्कस किए ये ट्रांसेंडेंटल हैं, लेकिन उसको फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना। एक है फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल, ये है हमारे पास फंडामेंटल, और ये हमारे पास है नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल। तो इसको आपने जहन में रखना है। अब हम इन क्वेश्चन को करते हैं, उम्मीद है कि इनके कंसेप्ट की समझ आपको आ गई होगी। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर अलजेब्रिक, यानी कि हमें अब फंक्शन दिए हैं और हमने उसमें बताना है कि कौन से अलजेब्रिक हैं। तो पहले हम पढ़ के आए हैं अलजेब्रिक फंक्शन कौन कौन से अलजेब्रिक होते हैं। तो फर्स्ट में देखें एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये अलजेब्रिक नहीं है, ये हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट अलजेब्रिक, यानी कि ये हमारे पास अलजेब्रिक जो है वो नहीं है। नेक्स्ट, जी एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1। तो हमने पढ़ा था अलजेब्रिक में कि अलजेब्रिक में जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनको प्लस माइनस की शक्ल में, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है अगर वो बटे की शक्ल में आए, मतलब रैशनल की शक्ल में आए, तो वो हमारे पास अलजेब्रिक होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अलजेब्रिक फंक्शन, यानी कि ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, इट इज़ अलजेब्रिक फंक्शन। तो हमने ऊपर भी इसके लिख देना है अलजेब्रिक, इट इज़ नॉट अलजेब्रिक फंक्शन, जो फर्स्ट था। अब थर्ड में हमारे पास दिया है एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x और इसका स्केयर रूट। तो इसमें भी देखिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है, प्लस माइनस की शक्ल में है, ऊपर स्केयर रूट है, तो ये भी हमारे पास अलजेब्रिक है। तो हम इसको लिख देंगे इट इज़ अलजेब्रिक, इट इज़ अलजेब्रिक फंक्शन। आगे नेक्स्ट के एक्स है, तो आप देखिए ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो ये हमारे पास एक पेचीदगी की शक्ल में आ गया कि 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। ये तो वैसे ही अलजेब्रिक नहीं है और ये हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इट इज़ नॉट अलजेब्रिक, इट इज़ नॉट अलजेब्रिक फंक्शन।
अब नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास है आर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का क्यूब। तो इसमें भी वेरिएबल है, उसकी पावर है, तो हम लिख देंगे जस्ट कि इट इज़ अलजेब्रिक, इट इज़ अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने बताना था कि कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो अलजेब्रिक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ट्रांसीडेंटल, कि इसमें हमने बताना है कि कौन से ट्रांसीडेंटल है। तो इसमें फंडामेंटल नॉन फंडामेंटल दोनों ही शामिल होंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो ये वेरिएबल जो है वो बटे में आ गया, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इट इज़ नॉट ट्रांसीडेंटल, इट इज़ नॉट ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपको पता है कि ये शामिल होता है फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल में, तो इसलिए ये ट्रांसीडेंटल भी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जी एक्स इज़ ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। बस हमने एक एक लाइन में इजी काम है जस्ट, और ये है कि इसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें, एच एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसमें एक्सपोनेंशियल और हमारे पास अलजेब्रिक प्लस हो गया। तो जब भी अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आपस में ऐड होंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये पेचीदगी की तरफ चला गया। ये हमारे पास नॉन ट्रांसीडेंटल है, तो इसलिए ये ट्रांसीडेंटल भी होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एच एक्स इज़ ट्रांसीडेंटल फंक्शन। आगे के एक्स है इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो ये हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल है, क्योंकि इसमें दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि के एक्स इज़ ट्रांसीडेंटल फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास आर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और इसकी पावर है -3/2। तो इसमें वेरिएबल है, उसकी पावर है, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक है, तो ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होगा। तो आर एक्स इज़ नॉट ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने बताना था कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो है वो कौन सा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब उसने ये हमें कहा है कि इसमें फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो है वो बताएं। तो हमारे पास फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस कोज एक्स। तो इसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो ये मतलब कम्प्लेक्स हो गया है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल जो है वो नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट फंडामेंटल, इट इज़ नॉट फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो ये था हमारे पास फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, जी एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स। तो ये क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपको पता है कि वो फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल में होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इट इज़ या जी एक्स इट इज़ फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं एच एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल में आ गया है। तो एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास होता है वो फंडामेंटल में शामिल होता है। तो हम इसको लिख देंगे, क्योंकि ये ई पावर अगर एक्स स्क्वायर होता तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स हो जाता। तो ई पावर 2x है, तो इसलिए ये
फंडामेंटल में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। नेक्स्ट करते हैं कि x इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर टू। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स है, यानी कि दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस माइनस हो रहे हैं और ये हमारे पास फंडामेंटल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो नेक्स्ट है आर एक्स इज इक्वल टू 15 पावर एक्स। तो इसका लास्ट पार्ट है आर एक्स इज इक्वल टू 15 पावर एक्स। तो ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल है, सिंपल है, तो इसलिए ये भी हमारे पास फंडामेंटल है। इट इज़ फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो इसमें हमने बताना है कौन कौन से नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो फर्स्ट देखें एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x। तो ये हमारे पास सिंपल एक्सपोनेंशियल है, तो ये फंडामेंटल है, नॉन फंडामेंटल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। नेक्स्ट है जी एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स। तो ये हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये नॉन फंडामेंटल नहीं है, ये फंडामेंटल है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे इट इज़ नॉट नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एच एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स। तो ये भी आप देखें कि सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये फंडामेंटल है, ये नॉन फंडामेंटल नहीं है। तो हम यहाँ पे जस्ट लिख देंगे इट इज़ नॉट नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास के एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स स्केयर। तो अब देखिए ये हमारे पास कम्प्लेक्स में चला गया है कि अगर कोज एक्स का स्केयर हो तो ये नॉन फंडामेंटल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज़ नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। नेक्स्ट है लास्ट वाला हमारे पास आर एक्स इक्वल टू 2 पावर माइनस एक्स। तो ये भी हमारे पास सिंपल एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल हमारे पास फंडामेंटल में आता है, तो ये हमारे पास नॉन फंडामेंटल नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ नॉट नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और जिसमें हमने जस्ट बताना था कि ये कौन कौन से फंक्शन है। तो इसकी समझ आपको तभी आएगी अगर जो फर्स्ट में मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ फंक्शन के बताए हैं अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल के, उसको पहले अच्छी तरह जो है वो देखें और साथ उसको जो है वो फोल्डर पे नोट करें, फिर इन क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। यानी हमने इसमें डोमेन को, रेंज को और इस फंक्शन के ग्राफ को बनाना है। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स, यानी कि ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसकी डोमेन और रेंज बताने, तो डोमेन और रेंज इस फंक्शन की हम बाद में लिखेंगे क्योंकि हम पहले वैल्यू पुट करेंगे, फिर वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसकी डोमेन और रेंज जो है वो क्या है।
तो ये हम पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल बना लेना है एक्स और एफ एक्स, क्योंकि वाई की इक्वल होता है। हमने एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करनी है और हमारे पास पॉइंट जो है वो आता जाएगा। तो पहले हम -2, आपने क्या करना है कि 0 -1 -2 इसी तरह +1 +2 तक जो है वो नंबर पुट कर लेने एक्सपोनेंशियल में। तो यहाँ पे हम पहले -2 पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -2। तो यहाँ पे -2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 पावर -2। अब इसकी पावर नेगेटिव है तो जब ये नीचे आएगी पावर तो ये प्लस हो जाएगी। तो 1/3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1/9 आ जाएगा। अब 1 को 9 पे डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर में, तो ये हमारे पास आएगा 0.111। तो हम इसको लिख लेंगे 0.11। अब नेक्स्ट हम पुट करते हैं पुट x इज़ इक्वल टू -1। तो हम उस फंक्शन में x की जगह पे -1 पुट कर लेंगे 3 पावर -1 और इसको नीचे लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में, तो 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.333। तो हम इसको लिख लेंगे 0.33। अच्छा, अब क्योंकि हमने -2 पुट किया था तो हमारा आंसर आया 0.11। -1 पुट किया है तो ये आया 0.33। इस टेबल में भी लिखते जाना, फिर बाद में आसानी होगी ग्राफ बनाने में। अब हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 0। तो फंक्शन में x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 0। तो आपने याद रखना है नीचे अगर कोई भी वैल्यू हो 0 के अलावा उसकी पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 होता है। तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे 0 पुट किया है तो हमारा आंसर 1 आएगा। अब हम पुट करेंगे पुट x बराबर 1। तो फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट कर लेंगे, f इंटू 1 3 पावर 1। तो 3 पावर 1 हमारे पास जो है वो 3 रहेगा। अब नेक्स्ट पुट करते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 2। तो 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा f इंटू 2 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर हमारे पास 9 होता है। तो अब देखिए हमने 1 पुट किया है तो हमारे पास आंसर जो है वो 3 आया, इस टेबल में लिख लेंगे। और 2 पुट किया है तो आंसर जो है वो 9 आ रहा है। तो आप ना इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, ये आप जो है वो जस्ट टेबल बना लें और यहाँ पे कैलकुलेटर में इस वैल्यू को सेव कर लें। जिस तरह उसने कहा है 3 की पावर x, तो पहले हम 3 लिख लेते हैं, ये 3 लिखा गया। फिर आपने इसको प्रेस करना है, ये आपके पास अल्फ़ा है और इसकी पावर में आपने लिखना है पहले हम इसको 3 प्रेस करते हैं, फिर इसकी पावर में क्योंकि लिखना है तो ये आपने इसको प्रेस करना है। ये x के ऊपर बॉक्स बना हुआ है। अब आपने अल्फ़ा प्रेस करना है और इस स्मॉल ब्रैकेट जो क्लोज हो रही है उसको प्रेस करना है। ये 3 की पावर x आ गया। अब इसको इसमें सेव करना है तो आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और इस जहाँ पे RCL लिखा हुआ है उसको प्रेस करना है। फिर आपने जहाँ पे CALC लिखा हुआ है उसको 2 दफ़ा प्रेस करना है। वो x की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसमें आप जोन सी मर्जी जो है वो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब -2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 1/9 आ गए। फिर आपने SD जो है वो प्रेस करना है, वो पॉइंट में दे देगा। फिर आपने जब नेक्स्ट पुट करना है तो आपने इक्वल प्रेस करना है, ठीक है। आप इसमें जोन सी मर्जी जो है वो वैल्यू पुट कर सकते हो। और यहाँ से अब देखें कि डोमेन और रेंज जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, आप देखें यहाँ पे जो मर्जी एक्सपोनेंशियल वैल्यू में पुट कर लें वो आपको आंसर देगा और आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डोमेन का मतलब होता है कि आप फंक्शन में जो सी मर्जी जो है वो जो डोमेन का मतलब होता है कि फंक्शन में कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी इनपुट आप फंक्शन को क्या दे रहे हैं, और रेंज होती है कि वो आपको आउटपुट क्या दे रहा है। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है ऑल रियल नंबर, यानी कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन है तमाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने भी हम पढ़ेंगे
उसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होती है। इसको अगर हम इंटरवल में लिखें तो वो हमारे पास आएगा -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इसको हम लिखेंगे ओपन इंटरवल में। -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान वाले नंबर, ये -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं होगा। अच्छा, अब रेंज, क्योंकि आप जौन सी मर्जी वैल्यू पुट कर लो -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान, तो आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव 1 है, यानी कि 0 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान 0 भी नहीं आना है, क्योंकि आप 0 पुट करके देख लें आंसर 1 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी जो रेंज है वो हमारे पास है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि वो होगा 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास इसकी रेंज है। अब इसका ग्राफ हम बनाएंगे इस टेबल को यूज़ करके। तो आपने इस स्केल के साथ इस तरह यहाँ पे ग्राफ बना लेना है। ये देखिए मैंने एक्स एक्सिस लाइन लगाई है और इस तरह वाई एक्सिस लाइन लगाई है। तो एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर आपने यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे स्केल का 0 सेंटीमीटर जहाँ से स्टार्ट होता है उसकी फर्स्ट लाइन पे आपने इस तरह स्केल रखना है, और जहाँ पे 1 है ऊपर लाइन लगानी है, फिर 2, इस तरह 3, 4, ठीक है, 4 तक आपने नंबर लिख लेने। इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में आपने 10 तक लिख लेना है, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे टेबल में नंबर जो है वाई का फंक्शन का वो आपके पास ज़्यादा आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इसलिए। और नेगेटिव नंबर नहीं है तो आप नीचे बस -1 और -2 जो है वो लिख लें। और ये हमारे पास 0 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू जो है वो 0 है, जिसको आप ओरिजिन कहते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है -2x का और 0.11, तो -2 और 0.11 जो है वो y का है। तो ये बिल्कुल -2 के ऊपर, ये यहाँ पे, क्योंकि ये 0 है, 0 के ऊपर पहला पॉइंट ये आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट हमारे पास -1 और 0.3, तो -1 ये है, इसके ऊपर थोड़ा सा ये यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 0 और 1, यानी एक्स एक्सिस 0 है और वाई ये यहाँ पे, ये हमारे पास, क्योंकि वाई एक्सिस में जो वैल्यू है वो 1 है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है 0। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 1 और 3। अब आप देखें कि 1 और 3, ये 1 लिखा हुआ है, 1 की लाइन है, आपने इस तरह स्केल रख लेना है और इस 1 के सामने और इस तरह इस 3 के सामने आपने निशान लगा लेना ये। फिर नेक्स्ट है 2 और 9, आपने 2 के ऊपर इस तरह स्केल रखना है जो लाइन है, और जहाँ पे 9 आ रहा है उसके सामने आपने इस तरह ये जो है वो निशान लगा देना है, इस 9 के सामने और 2 के सामने, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इनको हम मिलाएंगे आपस में। ये पॉइंट है हमारे पास, तो ये इधर आएगा ऐसे, ये इस पॉइंट से मिलेगा ये वाला, ये पॉइंट अब इस वाई एक्सिस को जो है वो कट करके जाएगा, ठीक है। जो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो इसको ही कट करके जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वाई की वैल्यू जो है वो 1 आनी है। फिर ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन जो है वो ऐसे ऊपर जाती जाएगी, और आपने याद रखना है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाइन रहेगी, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और जिसमें हमने जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन, रेंज और ग्राफ बनाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वो कह रहे हैं डिस्कस डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन, यानी इसमें हमने डोमेन, रेंज और ग्राफ जो है फंक्शन का डिस्कस करना है। अब जो फंक्शन हमें दिया है वो दिया 1/3 पावर x, ठीक है। अब ये भी बिल्कुल वैसा ही है, वहाँ पे 3 पावर x था, इसमें 1/3 पावर x है। तो इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 की पावर आप जितनी मर्ज़ी ले लो वो 1 ही आना है, और नीचे 3 की पावर जो है वो x आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो फंक्शन बन गया। अब इसकी डोमेन लिखते हैं। तो आपने याद रखना है आपके पास जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसकी डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर होती है, या अगर उसको आप इंटरवल में लिखना चाहो तो ये -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। यानी डोमेन आप इसमें जौन सी मर्जी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो, वो आपको कोई ना कोई जो है वो आउटपुट देगा। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में,
जो है हमने पहले वैल्यू पुट की थी, फिर हमने डोमेन और रेंज लिखी थी। अब रेंज इसकी जो है वो आएगी ऑल रियल नंबर और ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि उसमें ज़ीरो भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि हम ज़ीरो पुट करते हैं तो वो आंसर जो है वो 1 आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 to प्लस इन्फिनिटी जो है इसकी रेंज है। रेंज का मतलब होता है कि उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, उसकी आउटपुट क्या होगी। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के लिए आपने इस तरह एक टेबल बना लेना है, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू लिख लेनी है जो कि हमें बाद में ग्राफ बनाने में जो है वो आसानी होगी। अब सबसे पहले इसमें भी आपने क्या करना है कि 0 से पीछे नंबर -2, 0 से आगे 2 नंबर, उन्हीं को पुट कर लेना है। अब पहले हम पुट करते हैं यहाँ पे पुट x बराबर जो है वो -2, हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो f इंटू -2 1/3 पावर -2। अब आप देखेंगे 3 पावर -2 जो है जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस की, और 3 स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा। तो हमने -2 पुट किया है और इसका आंसर कितना आ गया 9, यानी कि f(x) का y का आंसर जो है वो 9 आ गया। अब हम पुट करेंगे -1, तो यहाँ पे आ जाएगा पुट x इज़ इक्वल टू -1। तो अब इस फंक्शन में हम x की जगह पे -1 पुट करते हैं, 1/3 पावर -1। अब आपको पता है कि जब किसी की पावर नेगेटिव हो तो उसको ऊपर ले आएँ तो पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव। अब 3 पावर 1 आपके पास कितना आ जाएगा 3, तो हमने -1 पुट किया है तो आंसर कितना आ गया 3। अब हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 0। तो फंक्शन में f इंटू 0 1/3 पावर 0, तो 1/3 पावर 0 हमारे पास 1 ही आ जाएगा, और 1/1 कितना आ जाएगा 1। तो हमने 0 पुट किया तो आंसर कितना आ जाएगा 1। अब हम पुट करते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 1 इस फंक्शन में, तो ये हमारे पास आ जाएगा f इंटू 1/3 पावर 1। तो 1/3 पावर 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 3। अब 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 0.33। अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 2 इस फंक्शन में, तो ये आ जाएगा f इंटू 2 1 ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर आ जाएगा 9। 1 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.11 आएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 0.11। तो हम इस टेबल में भी लिख देते हैं, हमने 1 पुट किया तो उसका आंसर आया है 0.33। हमने 2 पुट किया तो ये आया 0.11। तो ये हमारे पास टेबल बन गया। अब इससे हम जो है वो ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ बनाया मैंने, तो आपने उसी तरह स्केल लेकर ऐसे एक्स एक्स लाइन लगानी है और वाई एक्स लाइन लगानी है। तो जो आपके पास सेंटीमीटर में ऊपर नंबर है 1 2 3 4, वो आपने इस तरह इसके ऊपर लिख लेने हैं, और ऊपर आपने नंबर 10 तक वाई एक्सेस के लिख लेने हैं, क्योंकि वाई एक्सेस नहीं वाई के जो नंबर हैं वो हमारे पास 9 तक जा रहे हैं, तो इसलिए आपने 10 तक नंबर लिख लेने हैं। नेगेटिव नंबर जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने -1 और -2 लिख लेना है। ये हमारे पास जो है वो 0 है। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास -2 और 9। तो आप देखिए -2 और 9 जो है वो -2 के सामने और 9 के सामने, ये यहाँ पे आ जाएगा 9 के सामने, ये निशान लगा लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास -1 और 3, तो -1 के सामने और 3 के सामने ये हमारे पास ये निशान लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0 और 1, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की 1 है, तो ये यहाँ पे निशान लग जाएगा। फिर है हमारे पास 1 और 0.33, तो 1 के ऊपर ये यहाँ पे 1 के ऊपर लाइन के जस्ट ऊपर आ जाएगा 0, ये थोड़ा सा ऊपर 0.33। फिर है 2 और 0.11, तो ये भी लाइन के ऊपर जस्ट थोड़ा सा आएगा, लाइन को टच नहीं करेगा, लाइन से ऊपर जो है वो आएगा। अब इन पॉइंट को हमने मिला देना है। ये देखिए हम पॉइंट को मिलाते हैं। ये पॉइंट था हमारे पास फर्स्ट, इसको पहले इस पॉइंट के साथ मिलाया है, ये आ गया। फिर हमने इसको इसके साथ मिलाना है जो कि वाई एक्सिस को टच करके जा रहा है। फिर ये वाले जो पॉइंट हैं ऐसे, ये हमारी लाइन ऐसे
एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ बन गया क्वेश्चन नंबर 6 का 1/3 की पावर x का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहे हैं प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़, यानी कि हमने हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। तो ये जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे या वीडियो देख रहे होंगे तो साथ आपने एक फोल्डर के ऊपर इन फार्मूलोज़ को लिख लेना है। ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये कोज हाइपरबोलिक का है ये वाला, ये टाइन हाइपरबोलिक का है, ये कोसिकेंट हाइपरबोलिक का है, यानी कि जो साइन का होगा उसको आप उल्टा दोगे तो वो आपका कोसिकेंट बन जाएगा, फिर जो कोज का है उसको उल्टा दोगे तो वो आपके पास सीकेंट का बन जाएगा, और जो आपके पास टेन का है उसको उल्टा दोगे तो वो आपके पास कोट हाइपरबोलिक एक्स का जो है वो फार्मूला आ जाएगा। और इसको आपने एक फ़ोल्डर के ऊपर एक पेज के ऊपर लिख लेना है, फिर जो है वो क्वेश्चन करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो आइए इन क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है वो है 1 - 10 h² इज़ इक्वल टू सीकेंट h², यानी कि इसको सॉल्व करें और ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और वो है हमारे पास 1 - 10 h²x। अब इसमें फार्मूला पुट करते हैं, 1 माइनस और 10 हाइपरबोलिक x का फार्मूला है हमारे पास, ये देखें e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स। उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स, और इसके ऊपर ऐसे स्केयर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनका स्केयर जो है वो अलग-अलग कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू का स्केयर अलग और नीचे वाली वैल्यू का स्केयर जो है वो अलग होगा। ये सॉरी यहाँ पे जस्ट स्केयर आना है, ये हमारे पास लाइन नहीं है। अब नेक्स्ट हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम जो है वो ये वाला आ जाएगा e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स और इसका स्केयर। अब क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इस एलसीएम ने इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाना है, e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स और इसका स्केयर फिर माइनस साइन। ये नीचे वाला स्केयर यानी एलसीएम वही है ना, तो वो एलसीएम इसके साथ कैंसिल होगा, तो जस्ट ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी ये वाली e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स और इसका स्केयर। तो अब यहाँ पे इसके स्केयर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी का होल स्केयर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस 2ab फिर सेकंड वैल्यू का स्केयर। तो यहाँ पे जब फर्स्ट वैल्यू का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा e पावर 2x, फिर लिखेंगे प्लस 2ab तो वो हमारे पास आ जाएगा e पावर x, और इसके साथ ही आ जाएगा e पावर माइनस एक्स और प्लस बी स्केयर, तो ये आ जाएगा e पावर माइनस 2x है, क्योंकि यहाँ पे माइनस x है तो उसका स्केयर लेंगे तो वो e पावर माइनस 2x जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और माइनस। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास उसका फार्मूला ओपन करते हैं, तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, माइनस लगा के आपने ब्रैकेट जो है वो लगानी है, फिर इस फार्मूले को ओपन करना है। तो ये आ जाएगा a² यानी कि e पावर 2x, फिर आएगा माइनस 2ab e पावर x और e पावर माइनस x और प्लस बी स्केयर करेंगे तो ये हमारे पास e पावर माइनस 2x आ जाएगा। नीचे वाला फार्मूला जो है वो ओपन नहीं करना, इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स और इसका स्केयर। अब ये हमारे पास आ जाएगा e पावर 2x प्लस 2 और बेस सेम है, पावरें आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स और प्लस e पावर माइनस 2x। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस e पावर 2x, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 2, यहाँ पे भी बेस सेम है, इनकी पावरें भी इकट्ठी हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी,
ये भी माइनस प्लस माइनस और ई पावर माइनस 2x, और सारे का जो बटा है वो आएगा ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x और इसका स्केयर। अब आप यहाँ पे देखें कि ई पावर प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है ई पावर 2x, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। इसी तरह ये प्लस ई पावर माइनस 2x है और ये माइनस ई पावर माइनस 2x है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास आ जाएगा 2 ई पावर x माइनस एक्स, तो ई पावर 0, और ये भी प्लस 2 ई पावर 0, और ओवर में फार्मूला ओपन नहीं करना, इसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स और स्केयर। अब किसी की पावर भी 0 हो तो आंसर किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यह आएगा 2 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 1 ओवर ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स और स्केयर। 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई 1 2 ओवर ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स और स्केयर। 2 प्लस 2 4 और ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स और इसका स्केयर है। अब क्योंकि 4 है तो 4 को हम ना ऐसे लिख देते हैं 2 ओवर ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स और इस अब होल का स्केयर लिख देते हैं। अब 2 ओवर ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये देखें ये किसके इक्वल है, सीकेंट एच एक्स की इक्वल है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ये हमारे पास आएगा सीकेंट और एच एक्स और इसके ऊपर स्केयर ऐसे, तो अब ये स्केयर हमारे पास आ जाएगा सीकेंट एच स्केयर एक्स। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, तो हम नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड 1 माइनस टेन एच स्केयर एक्स, ये इक्वल है सीकेंट एच स्केयर एक्स के। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रूव आ गया है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास कोसीकेंट एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोट एच स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसमें हमने ये राइट हैंड साइड लेकर, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू है ना, इसमें जस्ट 1 वैल्यू, तो इसको लेकर हम ये प्रूव कर देंगे। तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड कोट एच स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे कोट का फार्मूला लिखेंगे। ये देखें हमारे पास कोट का फार्मूला है, टेन को उल्ट कर दिया, ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर x और माइनस ई पावर माइनस एक्स, और इसके ऊपर आएगा स्क्वायर और माइनस 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर वाले का स्क्वायर जो है वो अलहदा कर देंगे और नीचे वाले का स्क्वायर अलहदा कर देंगे। ये आ जाएगा ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1। अब नेक्स्ट एलसीएम लेंगे, नीचे वाले जो वैल्यू है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगी, ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स और स्क्वायर, क्योंकि इसका बटा वही है तो इसलिए ऊपर वाली वैल्यू जो है वो वैसे ही आ जाएगी, ई पावर x ई पावर माइनस एक्स और स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये एलसीएम उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स और स्क्वायर। अब इनके फार्मूला जो हैं वो ओपन करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा ई पावर x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ई पावर 2x, फिर प्लस a2ab, तो प्लस 2ab, ए आ गया ई पावर x और b आ गया ई पावर माइनस एक्स, फिर लिखेंगे b स्क्वायर, तो वो आ जाएगा ई पावर माइनस 2x, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे माइनस। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो यह आएगा ई ए स्क्वायर यानी कि ई पावर 2x, फिर माइनस 2 ई पावर x और ई पावर माइनस एक्स, फिर आएगा प्लस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा ई पावर माइनस 2x। नीचे वाला जो फार्मूला है उसको ओपन नहीं करना, वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स और स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस सेम है तो इनकी पावरें जो हैं वो आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आएगा ई पावर 2x प्लस 2 ई पावर x माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस 2x, इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस ई पावर 2x माइनस माइनस प्लस 2
और पावरें जो हैं वो प्लस हो गई, माइनस प्लस माइनस ई पावर माइनस 2x, नीचे वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रहेगी ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x और स्केयर। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस वैल्यू, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब x माइनस एक्स जो है वो हमारे पास ई पावर 0 आ जाएगा और प्लस 2 ई पावर 0 ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x और स्केयर। अब ई पावर 0 जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 ओवर ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x और स्केयर। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2 ओवर ई पावर x और यहाँ पे माइनस है, साइन माइनस ई पावर माइनस x और स्केयर। तो इस तरह 2 प्लस 2 जो है वो हमारे पास 4 आएगा ओवर ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x और स्केयर। अब इसका होल का स्केयर हम लिखेंगे 2 ओवर ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x और इसका होल का स्केयर। अब आप देखें कि ये आपके पास फार्मूला जो है वो कोसिकेंट का है, 2 ओवर ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोसिकेंट एच एक्स और इसका ऊपर स्केयर, तो ये आपके पास स्केयर आ जाएगा ऐसे कोसिकेंट एच स्केयर एक्स। तो इस तरह ये प्रूव हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड कोसिकेंट एच स्केयर एक्स ये इक्वल है कोट एच स्केयर एक्स माइनस 1 के। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x और कोज हाइपरबोलिक x। तो इसमें हमने राइट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड है हमारे पास 2 साइन हाइपरबोलिक x और कोज हाइपरबोलिक ऑफ x। अब इसके जो वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, साइन हाइपरबोलिक x इसका फार्मूला होगा ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x और ओवर 2, फिर है कोज का फार्मूला ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x और ओवर 2। अब ये वाला जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वैल्यू बिल्कुल सेम हो और जस्ट प्लस माइनस की चेंजिंग हो तो वहाँ पे फार्मूला लगता है a माइनस बी और a प्लस बी, वो होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। तो ये हमारे पास a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये आ जाएगा a स्केयर यानी कि e पावर x का स्केयर, फिर b का स्केयर है तो वो आएगा e पावर माइनस x का स्केयर और नीचे 2 1s आर 2 आ जाएगा। अब ये क्योंकि पावर की पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा और ये आ गया माइनस 2x और ओवर में जो है वो 2 आएगा। अच्छा अब देखें ये आपके पास जो फार्मूला होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ जाए ई पावर जो है 3x माइनस ई पावर माइनस 3x ओवर 2 तो उसको आप फिर लिखोगे साइन हाइपरबोलिक 3x, यानी कि पावर में जितना भी आ जाए, ये जितने भी हम फार्मूले ये देख रहे हैं इसमें अकेला x आ रहा है हाइपरबोलिक x, तो इसलिए पावर में भी अकेला x आ रहा है। अगर यहाँ पे 2x आ जाएगा तो यहाँ पे भी सब में 2x आ जाएगा, 3x है तो 3x आ जाएगा। तो अब आप देखें कि ये जो e पावर 2x है माइनस ई पावर माइनस 2x है ओवर 2 है, ये है साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला लेकिन ऊपर 2 है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक 2x। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड यानी कि साइन हाइपरबोलिक 2x वो इक्वल है 2 साइन हाइपरबोलिक x और कोज हाइपरबोलिक x के। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कोज हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल कोज हाइपरबोलिक स्केयर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर x। तो इसमें हम राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड है हमारे पास कोज हाइपरबोलिक स्केयर x और प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर x।
तो यहाँ पे कोज का फार्मूला पुट करेंगे। तो कोज हाइपरबोलिक का फार्मूला है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 और स्केयर प्लस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 और इसका भी स्केयर है। अब इस ऊपर वाले का स्केयर हम अलहदा कर देंगे, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स और स्केयर ओवर 2 का स्केयर 4। इसी तरह इसका भी स्केयर अलहदा होगा, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स और स्केयर और नीचे 2 स्केयर जो है वो 4 आ जाएगा। अब ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस का फार्मूला लगा देंगे, यानी कि ए स्केयर प्लस 2ab। बल्कि उससे पहले ना हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। पहले हम एलसीएम लेंगे फिर स्केयर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे 4 4 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स और स्केयर जो है वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 4 4 कैंसिल, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स और स्केयर। अब इनके फार्मूले ओपन करेंगे। तो इसका फार्मूला ओपन होगा तो ए प्लस बी स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर यानी कि ई पावर 2x प्लस 2ab ई पावर x और ई पावर माइनस एक्स प्लस बी स्केयर, तो वो हमारे पास आएगा ई पावर माइनस 2x। इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आएगा ई पावर 2x, यानी कि यहाँ पे भी a माइनस बी का स्केयर फार्मूला लगेगा। यह आ जाएगा ई पावर 2x और माइनस 2 ई पावर x और ई पावर साथ माइनस एक्स आएगा और माइनस हमारे पास आ जाएगा माइनस नहीं प्लस ई पावर माइनस 2x और ओवर में हमारे पास 4 आएगा। अब देखिए इसको नेक्स्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो है प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस 2 और माइनस 2। अब ई पावर 2x ये वाला रहेगा और ये वाला प्लस ई पावर माइनस 2x और प्लस ई पावर 2x और प्लस ई पावर माइनस 2x ओवर 4। ई पावर 2x प्लस ई पावर 2x, तो ये हमारे पास 2 ई पावर 2x आ जाएगा और ये वाला भी प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, तो ये प्लस 2 ई पावर माइनस 2x ओवर 4। तो नेक्स्ट हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन आएगा हमारे पास तो ये आ जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x और ओवर में 4 आ जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ से 2 को कॉमन लिया है, ये वाला यहाँ से। अब 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे ई पावर 2x और प्लस ई पावर माइनस 2x ओवर 2। अब यहाँ पे भी पावर में देखें 2x है तो ये हमारे पास कोज का ही फार्मूला है। अगर तो होता है ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 तो हम उसको लिख देते कोज हाइपरबोलिक x। अब क्योंकि साथ 2 आ रहा है तो इसलिए हम इसको लिख देंगे कोज हाइपरबोलिक 2x। तो ये प्रूव हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड कोज हाइपरबोलिक 2x और वो इक्वल है कोज हाइपरबोलिक स्केयर x और प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर x। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है, ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास 7, जिसमें हमने तमाम पार्ट को जो है वो इनकी आइडेंटिटीज़ को प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। हमने इसमें जितने भी इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होंगे उनको प्रूव करना है। तो ये हमारे पास 4 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास है tan h इन्वर्स x इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स और साथ उसने लिखा हुआ है कि ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास एज ए डोमेन होती है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और वो है tan h इन्वर्स x। अब सबसे पहले हमने लेट करना है कि tan h इन्वर्स x ये हमारे पास y की इक्वल है। अब tan जो आपके पास है tan h इन्वर्स
वो इधर राइट पे आ जाएगा और x इधर अकेले ही रहेगा। ये आपके पास आ जाएगा tan hy। अब आपके पास ये tan हाइपरबोलिक फंक्शन बन गया, लेकिन x की जगह पे वहाँ पे y है, तो फार्मूला हम tan हाइपरबोलिक का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा e पावर y। अब x नहीं लिखना है क्योंकि हाइपरबोलिक के साथ y है। e पावर y माइनस e पावर माइनस y ओवर e पावर y प्लस e पावर माइनस y। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करना है, तो e पावर y माइनस, इसको जब नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसी तरह e पावर y इसको नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, तो उस ऊपर वाले का एलसीएम हमारे पास आएगा e पावर y। e पावर y इस ऊपर वाले का एलसीएम लिया है, इसका बटा नहीं है, जब इसने इससे आके मल्टीप्लाई होना है तो e पावर y का स्केयर बनेगा और यह आ जाएगा e पावर 2y। e पावर y से कैंसिल, -1 आ जाएगा और इस तरह एक लाइन लगाएंगे, ये सारे का बटा है। अब नीचे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा e पावर y, ये वाला, इसने इससे मल्टीप्लाई होना है तो स्केयर आएगा, तो उसको हम लिख देंगे e पावर 2y, e पावर y कैंसिल, +1। अब क्योंकि दोनों का बटा वही है, ये कैंसिल हो गया। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू e पावर 2y माइनस 1 ओवर e पावर 2y प्लस 1। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू ई पावर 2y प्लस 1 और इधर e पावर 2y माइनस 1। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा x e पावर 2y और प्लस x e पावर 2y माइनस 1। अब हमने e पावर 2y वाली वैल्यू को एक साइड पे कर देना है, क्योंकि यहाँ पे भी e पावर 2y है, यहाँ पे भी e पावर 2y है। इसको इधर ले आएंगे, प्लस x इधर आके माइनस x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x e पावर 2y माइनस e पावर 2y प्लस x इधर आके माइनस x हो गया और -1 पहले ही इधर ही मौजूद है। अब यहाँ से e पावर 2y कॉमन, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 1, क्योंकि सारी वैल्यू कॉमन है, वहाँ पे 1 रह गया। यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। अब e पावर 2y जो है वो इधर ही रहेगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके तो डिवाइड हो जाएगी वैल्यू ये वाली x माइनस 1। अच्छा, अब e पावर 2y, ये माइनस जो है वो ऊपर है, इसके साथ है, तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ पे x प्लस 1 को हम लिख देते हैं 1 प्लस x, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है वहाँ पे 1 प्लस x लिखा हुआ है। नीचे x माइनस 1 है, वो भी हमने 1 माइनस x लाना है, तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो जो प्लस x है वो माइनस x हो जाएगा, जो -1 है वो +1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस x। अब देखिए ना, यहाँ से ऐसे अगर माइनस को हम कॉमन लेते हैं तो प्लस x क्या हो जाएगा, -x, और -1 जो है वो +1 हो जाएगा। तो इस तरह फिर हम 1 को पहले लिख देंगे और नेगेटिव x को बाद में। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो यह आ गया e पावर 2y 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। अब हमने log ले लेना है दोनों साइड पे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास आएगा log e पावर 2y log 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। अब क्योंकि पता है आपको कि log का थर्ड लॉ है कि जो वैल्यू पावर में हो वो log से पहले आ जाती है, तो ये आ जाएगा 2y log e इज़ इक्वल टू log 1 प्लस x और 1 माइनस x। और log e जो है वो आपने याद रखना है, वो इज़ इक्वल टू होता है 1 के, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2y और ये 1 आ गया इज़ इक्वल टू log 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। अब 2y मल्टीप्लाई 1 2y और log 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसको लिख देंगे 1/2 log
1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब जो हमने लेट किया था y किसके इक्वल लेट किया था, tan h इनवर्स x के, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा tan h इनवर्स x 1/2 log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है वो प्रूव हो गया। ये हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट जो है वो लगा देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कोट एच इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे ना जो हमारे पास बुक है जो सॉफ्ट में, वहाँ पे उसने ये गलती की है, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स उसने दोबारा ही वही लिख दिया है उसका tan का फार्मूला। तो यहाँ पे 1 की जगह पे आना है ऐसे ही x प्लस 1 और 1 माइनस एक्स की जगह पे आना है x माइनस 1। तो आपने इसको ठीक कर लेना है। अब इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ़्ट हैंड साइड है कोट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। इसमें भी सबसे पहले हमने लेट करना है कि कोट जो है हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स वो हमारे पास y के इक्वल है। अब कोट h इन्वर्स जो है वो राइट साइड पे आके y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा कोट एच वाई और इज इक्वल एक्स। अब कोट हाइपरबोलिक का हम फार्मूला पुट करते हैं। अब कोट हाइपरबोलिक x की जगह पे y है, तो इसलिए हम लिखेंगे e पावर, हमारे पास आएगा e पावर y प्लस e पावर माइनस वाई ओवर e पावर y माइनस e पावर माइनस वाई। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करना है। तो e पावर y एज इट इज़ प्लस 1 e पावर माइनस वाई नीचे आके प्लस हो जाएगा ओवर e पावर y माइनस ये भी नीचे आके प्लस हो गया। अब ऊपर इसका एलसीएम लेंगे उसी तरह, तो एलसीएम हमारे पास आएगा e पावर y। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होना है तो वो e पावर y का स्केयर आएगा। तो यह आ जाएगा e पावर 2y, e पावर y कैंसिल प्लस 1। इसी तरह नीचे हमारे पास एलसीएम आएगा e पावर y। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेना है और e पावर y और यहाँ पे एलसीएम लेना है। यहाँ पे जगह जो है वो थोड़ी बचेगी। अच्छा देखिए e पावर y नीचे एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ पे जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा e पावर 2y, ये कैंसिल, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये मैंने होल का बटा लिखा है, ये नीचे वाले इसका बटा है। यहाँ पे ये होल का बटा है, नीचे वाले का एलसीएम लिया है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो e पावर 2y, इसके साथ कैंसिल -1, तो e पावर y जो है वो कैंसिल हो गया। तो x इज़ इक्वल आ गया e पावर 2y प्लस 1 ओवर e पावर 2y माइनस 1। अब ये जो डिवाइड हो रहा है उसी तरह इधर आके x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा e पावर 2y माइनस 1 e पावर 2y प्लस 1। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x e पावर 2y माइनस एक्स और ये हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। अब यहाँ से जो है वो हमने माइनस एक्स को उधर लेकर जाना है और e पावर 2y को इधर ले आना है। तो ये आएगा x e पावर 2y, ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया e पावर 2y। जब माइनस x जो है वो इधर आएगा तो वो हमारे पास प्लस हो जाएगा x और प्लस 1। अब इन दोनों में से e पावर 2y कॉमन लेंगे तो e पावर 2y जो है वो कॉमन आ गया। तो यहाँ पे बचा x माइनस 1, इधर है x प्लस 1। अब x माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा x माइनस 1। अब हमने दोनों तरफ log ले लेना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा log e पावर 2y log x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब क्योंकि log का थर्ड लॉ है कि पावर जो है वो पहले आ जाती है, log e log x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो log e जो है वो 1 के इक्वल होता है और log x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 ये हमारे पास ब्रैकेट में है जो है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट 2y मल्टीप्लाई 1 2y log x प्लस 1 ओवर x माइनस 1।
2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब y हमने जो लेट किया था, ये देखिए हमने ये y लेट किया था कोट h इनवर्स x इज इक्वल टू y, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे कोट h इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 log x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो ये हमने प्रूव करना था। थर्ड पार्ट है हमारे पास सीकेंट h इनवर्स x इज इक्वल log 1 प्लस x 1 माइनस एक्स के स्क्वायर रूट ओवर x। तो इसमें भी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है सीकेंट और h इनवर्स x। तो इसको हम लेट करेंगे कि सीकेंट h इनवर्स x जो है वो y की इक्वल है। अब सीकेंट h इनवर्स जब उधर जाएगा तो इधर x ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा सीकेंट एच वाई। अब हमने सीकेंट हाइपरबोलिक का फार्मूला पुट करना है जो कि कोज का उल्टा है, तो ये आ जाएगा ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमने x को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे x को इधर लेकर आना है, x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा ई पावर y प्लस ई पावर माइनस वाई और यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर x। अब यह आएगा ई पावर y, इसको नीचे ले आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और 2 ओवर x। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा ई पावर y, ई पावर y ने जब ई पावर y से मल्टीप्लाई होना है तो ये आ जाएगा ई पावर 2y, ये कैंसिल हो गया प्लस 1 और यहाँ पे आ गया 2 ओवर x। अब इधर भी फ्रैक्शन इधर भी फ्रैक्शन है, तो x अब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x और ई पावर 2y प्लस 1 और ई पावर y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ई पावर y जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा x ई पावर 2y, x मल्टीप्लाई 1x और इक्वल टू 2 ई पावर y। अब इस वैल्यू को इधर लेकर आएंगे, यह आएगा x ई पावर 2y प्लस 2 है, इधर आके माइनस हो गया माइनस 2 ई पावर y प्लस x और इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनी है, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। x ई पावर y और स्क्वायर माइनस 2 ई पावर y प्लस x इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनी है कि जिसमें एज वेरिएबल ई पावर y है। जिस तरह हमारे पास इक्वेशन नहीं होती क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें जो ए एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास एक्स ए है और ये एक्स स्क्वायर है, माइनस 2 एज बी है और ये हमारे पास x है और फिर x दोबारा जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बाय फार्मूला, इसमें हम x a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू x होगी क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वही a की होती है ना, तो यहाँ पे x स्क्वायर एज ए जो है वो उसके साथ x है, वो हमारे पास a है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू x है, तो वो यहाँ पे हम लिख लेंगे b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू जो है वो x है। फार्मूला हमने जब यूज़ करना है तो x की जगह पे हम लिखते हैं x इज़ इक्वल टू, लेकिन आप यहाँ पे क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन है वो है e पावर y की, तो इधर लिखना है e पावर y माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2a ई पावर y। तो यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस इंटू -2 प्लस माइनस, फिर b की वैल्यू -2 स्क्वायर -4a की वैल्यू x और c की वैल्यू x है और इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू एक्स आ जाएगा, a की वैल्यू x है। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ई पावर y माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -4x स्क्वायर और स्क्वायर रूट ओवर 2x। अब नेक्स्ट ई पावर y 2 प्लस माइनस तो 4 माइनस 4x स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो यहाँ से 4 जो है वो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ओवर 2x। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस माइनस ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट अलहदा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलहदा है,
तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर 2x। अब हमने यहाँ से 2 को कॉमन ले लेना, जब 2 को कॉमन लेंगे तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ही स्टेप में हम लिख देते हैं, यहाँ पे 1 रह गया क्योंकि हमने 2 को कॉमन ले लिया, वो 2 कैंसिल हो गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और हमारे पास नीचे बचा है x। अब हमने दोनों साइड पे log लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा log e पावर y log 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर x, और इसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे। अब y जो है वो पावर पहले आ जाएगी log से, तो log e log 1। और अच्छा, आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास log आ जाता है तो, और आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन है, बल्कि हम यहाँ पे अभी नहीं पुट करेंगे, नेक्स्ट जब y की जगह पे हाइपरबोलिक आ जाएगा तो माइनस जो है वो नहीं लेंगे, प्लस ही आ जाएगा, क्योंकि हाइपरबोलिक में जस्ट प्लस वाली वैल्यू ही आती है। तो 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और ओवर x, और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। log e जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो log 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और ओवर x। अब हमने y जो है वो इसके इक्वल लेट किया था, सीकेंट h इन्वर्स, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे सीकेंट h इन्वर्स x। तो जब भी हाइपरबोलिक इन्वर्स आ जाएगा तो हम यहाँ से माइनस जो है वो कैंसिल कर देंगे, जस्ट हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर x, और ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस जो है वो कैंसिल होगी, और ये हमारा फार्मूला भी प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट हमने कोसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x का फार्मूला प्रूव करना है, तो उसी तरह हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है कोसिकेंट और h इन्वर्स x, जिसमें हम लेट कर लेंगे कि कोसिकेंट h इन्वर्स x जो है वो y की इक्वल है। अब कोसिकेंट h इन्वर्स राइट साइड पर आएगा तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा कोसिकेंट एच वाई। अब इसका फार्मूला जो है वो पुट करेंगे और ये आ जाएगा e पावर, तो ये आ जाएगा 2 ओवर, क्योंकि साइन का ये उल्टा है ना, तो ये आएगा 2 ओवर e पावर y माइनस e पावर माइनस y, क्योंकि x की जगह पे जो है वो y है, तो इसलिए हम यहाँ पे y जो है वो पुट करेंगे। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इंटू ई पावर y माइनस ई पावर माइनस y और इक्वल टू 2। अब x ई पावर x जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये ई पावर माइनस y बटे में आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ई पावर y माइनस ई पावर y, और x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसका एलसीएम लेंगे, ई पावर y एलसीएम, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ई पावर 2y, और ये कैंसिल -1 आ जाएगा, और 2 ओवर x, बिल्कुल जो हमने पिछला थर्ड वाला क्वेश्चन किया है उसी तरह होना है। ये x डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई पावर 2y -1, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2e पावर y। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x e पावर 2y माइनस x और इक्वल 2e पावर y। अब इसको इधर ले आएंगे, x e पावर 2y प्लस 2 है, इधर आके -2 हो गया, e पावर y और माइनस x इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसको हम लिखेंगे x e पावर y और इसका स्क्वायर -2e पावर y माइनस x इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है जिसमें एज वेरिएबल e पावर y है, तो इसमें अब a की वैल्यू x है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू -x है। तो इसका फार्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक का, तो वो हमारे पास होता है x इज़ इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे एज ए वेरिएबल e पावर y है, तो -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर 2a, तो यह आ गया e पावर y, b की वैल्यू माइनस है तो यह आ गया माइनस इंटू -2 प्लस -2 स्क्वायर -4a की वैल्यू x है और c की वैल्यू -x है,
और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू एक्स आ जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं तो ई पावर वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस का आ गया, -2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस फिर प्लस हो गया और ये आ गया +4x स्क्वायर और स्क्वायर रूट ओवर 2x। तो ई पावर वाई 2 प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ओवर 2x। तो ये आ गया ई पावर वाई 2 प्लस माइनस इस 4 का स्क्वायर रूट अलग है, ये 2 आ गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा ओवर 2x। सो ई पावर वाई यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और जो 2 कॉमन लिया वो नीचे वाले 2 को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे जस्ट x बचेगा। अब हमने जो है वो दोनों साइड पे log अप्लाई कर लेना है, तो ये आ जाएगा log ई पावर वाई और log 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और ओवर में आ जाएगा x, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, y पहले आ जाएगा log ई log। अच्छा अब ना यहाँ पे देखें जो हमने प्रूव करना है वो है 1 ओवर एक्स, यानी कि 1 का बटा लैदा एक्स है और इसका बटा लैदा है, तो हम इन दोनों का, क्योंकि ये दो हमारे पास वैल्यू है ना, तो 1 का बटा लैदा कर देते हैं और प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ओवर एक्स, ये बटा लैदा हो गया। अब log ई जो है वो 1 के इक्वल होता है, सो log 1 ओवर एक्स प्लस माइनस, अब फिर यहाँ पे देखें कि ये जो स्क्वायर रूट में है वो है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको लिखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, इस x को हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर दोबारा x आ जाएगा, y मल्टीप्लाई 1y और log 1 ओवर x प्लस माइनस, अब क्योंकि दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में डिवाइड में है तो हम इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। सो y इज इक्वल log 1 प्लस एक्स प्लस माइनस, अब 1 का बटा लैदा करेंगे, एक्स स्क्वायर का बटा लैदा करेंगे, तो यह आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया y log 1 ओवर एक्स प्लस माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर रूट। अब हमने y जो लेट किया था वो यहाँ पे पुट कर देंगे और माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो ये हमारे पास आ गया है कोसिकेंट h इनवर्स x log 1 ओवर x और प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर रूट। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, तो जिसमें हमने हर क्वेश्चन को 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो है इस वीडियो को वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आगे रीच मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।